भाग्य के बारे में एक बात तो तय है कि वह बदलता है। आशावादी होने के लिए बस यही कारण पर्याप्त है। आशा के साथ निरंतर परिश्रमरत रहना ही सफलता है। आशा का भाव तो ईश्वर की तरह यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है। आशायुक्त होने के लिए सर्वप्रथम स्वयं पर विश्वास करें, अपनी परिस्थितियों पर विश्वास करें, वर्तमान पर विश्वास करें और सकारात्मक सोच के साथ अपनी सफलताओं पर विश्वास करें। एक बार विफल हो जाने पर यह नहीं सोचें कि यहीं पर रुक जाना चाहिए। एक बार सफल हो जाने पर भी यह नहीं सोचें कि बस यहीं पर रुक जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में रुकना खतरनाक है। निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। याद रखें, क्षमताएं तो सभी व्यक्तियों में होती है। आशावादी आम के साथ साथ गुठली को भी देखता है और निराशावादी केवल गुठली को ही देखता है। आशावादी होना कोई विलासिता नहीं, वरन जीवन दर्शन है। आशावादिता में ही जीवन दर्शन छिपा हुआ है। अगर आप आशावादी हैं, तो समस्याएं सुलझाने में संलग्न रहेंगे। अगर आप निराशावादी हैं, तो व्यर्थ ही समस्याओं में उलझते रहेंगे। आशावादी के सामने समस्याएं बहुत कम आती है। यही निराशावादी तो अपने आप में ही बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश समस्याओं का जन्म निराशावादिता के कारण ही होता है। आशावादी सदा सुखी रहता है और निराशावादी सदा दुखी रहता है। आशावादी परिस्थितियों को अपने पक्ष में करता रहता है, जबकि निराशावादी सदा अपना दुखड़ा रोता ही रहता है। आशावादी के साथ सब रहना चाहते हैं, जबकि निराशावादी के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। निराशावादी तो खुद भी अपने साथ कहाँ रह पाता है। आशावादी दूसरों पर नहीं, स्वयं की योग्यता एवं मेहनत पर विश्वास करता है। याद रखें, जिसे अपने आप पर विश्वास हो वही दूसरों का विश्वास जीत सकता है। निराशावादी आनंद के क्षणों में भी बुरा ही सोचता है। पता नहीं कल क्या हो, आज तक तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, तब जो हो रहा है उसकी सफलता की भी क्या गारंटी है। निराशावादी तो यही सोचता है कि अच्छा भी बुरे के लिए ही होता है। थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो पता चलेगा कि आपके जीवन में जो कुछ भी अब तक हुआ है, आरंभ में कोरा सपना ही था। जिस मुकाम पर अभी आप है, उसका तो आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। अर्थात जो आज सपना है वो कल साकार हो सकता है, किंतु यह सब आपकी प्रबल आस्था और आपके भरपूर विश्वास पर निर्भर करता है। जीवन को देखने के दो तरीके हैं, एक पदार्थगत और दूसरा आत्मगत। आत्मगत देखने वाला ही आशावादी होता है, जिसमें खुद से बतियाने का साहस नहीं होता, जिसमें आलस्य से ऊपर उठने का साहस नहीं होता, वह घोर निराशावादी होता है। जो निराशाओं में भी आशाएं ढूंढ लेता है, वही सफल हो पाता है। ध्यान से देखें, निराशा में भी आशा तो विद्यमान है ही। आशावादी अक्सर भविष्यगामी होता है और निराशावादी अतीतगामी भविष्यगामी के लिए वर्तमान का हर क्षण आशा से भरा होता है और अतीतगामी के लिए वर्तमान निराशा से भरा होता है। निराशावादी हर अवसर में कठिनाइयां ढूंढ लेता है और आशावादी हर कठिनाई में सुविधाएं ढूंढ लेता है। व्यक्ति का जीवन ऐसी दुर्घटनाओं से भरा होता है जो केवल कल्पनाओं में घटती रहती हैं और आशंकाएं उसके अवचेतन में सदैव बनी रहती हैं। याद रखें, जिनकी आशंकाएं होती हैं, उनमें से कुछ घटनाएं तो घट कर ही रहती है। ऐसी आधारहीन आशंकाओं से मुक्ति का एक ही उपाय है कि सदैव आशावाही रहा जाए।